जब आध्या गौरव के कहने पर प्रॉपर्टी के कागजों पर साइन कर देती है, तब वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे देखने लायक थे। सबको लग रहा था कि गौरव यह दुकान अपने लिए खरीद रहा है, पर उसने तो इसे किसी और को गिफ्ट करने के लिए खरीदा था। जब लोग देखते हैं कि आध्या इस प्रॉपर्टी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो वहां मौजूद कई स्टाफ यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर उन्हें ऐसा मौका मिलता तो वे बिना देर किए इसे अपना लेती और गौरव की रखैल बनने को भी तैयार हो जाती, क्योंकि यह 30 करोड़ की प्रॉपर्टी हर महीने लाखों की कमाई करवाती थी, जिससे वे बिना घर से निकले ही बिना एक काम किए लाखपति बन सकती थीं। लेकिन आध्या के ना कहने पर गौरव यह समझाने लगता है, अगर तुम चाहो तो बाद में इस प्रॉपर्टी को बेचकर गरीब बच्चों की मदद कर सकती हो या खुद का चैरिटी ट्रस्ट भी खोल सकती हो। आध्या एक पल के लिए सोचती है, फिर वह विक्की और रूही की तरफ देखती है। दोनों उसी की ओर देख रहे होते हैं, और क्योंकि वहीं पर गौरव की एक्स गर्लफ्रेंड भी खड़ी होती है, इसलिए वह उसके सामने गौरव को शर्मिंदा नहीं होने देना चाहती। यही सोचकर आध्या प्रॉपर्टी लेने के लिए हाँ कर देती है। अब जबकि गौरव ने यहां से एक ड्रेस नहीं बल्कि पूरी दुकान ही खरीद ली थी, तो वह विक्की की तरफ मुड़कर कहता है, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब तेरी शर्त निभाने की बारी है। विक्की कुछ देर तक बेवकूफ सा चेहरा बनाए खड़ा रहता है। जब उसे समझ आता है कि अभी अभी क्या हुआ है, तो वह घबरा जाता है और बोल पड़ता है, तेरे पास इतने पैसे आए कहां से? तू तो फटीचर था ना। गौरव शांत होकर कहता है, सवाल ये नहीं कि पैसे कहां से आए, सवाल यह है कि तू अपनी शर्त पूरी करेगा या नहीं। इतने में विक्की रूही का हाथ पकड़कर जाने लगता है, लेकिन स्टोर मैनेजर को साफ समझ आ जाता है कि इन दोनों के बीच कोई शर्त लगी थी, जिसे विक्की पूरा किए बिना ही भाग रहा है। इसलिए वह तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेता है। गार्ड आते हैं और विक्की को पकड़ लेते हैं। विक्की चिल्लाता है, यह तुम ठीक नहीं कर रहे गौरव, तुम इसके लिए बहुत पछताओगे। गौरव हंसकर कहता है, पछतावा किसे होगा यह मुझे पहले से पता है। अब बता, मुझे पापा बोलेगा या तेरी वैसी ही पिटाई करवाऊं जैसी तूने मेरे दोस्तों की करवाई थी? रूही गुस्से से कहती है, तुम्हारे दोस्त ही थे जिन्होंने पहले विक्की पर हमला किया था। आध्या तुरंत बोल पड़ती है, उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए उसे मारा था। रूही तुनक कर कहती है, और वो होते कौन है मुझे बचाने वाले? क्या मैंने उनसे कहा था कि वो विक्की को मारे? आध्या शांत पर मजबूत आवाज में जवाब देती है, नहीं, लेकिन पुराने दोस्त होने के नाते वे तुम्हें उस हालत में देख नहीं पाए, इसलिए उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। रूही तिलमिलाकर कहती है, इतना सब बोलने वाली तुम होती कौन हो, और तुम्हें यह सब पता कैसे? आध्या सीधे जवाब देती है, क्योंकि मैं गौरव की गर्लफ्रेंड हूं। यह सुनकर स्टोर में मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन गौरव इतना महंगा स्टोर किसी को भी ऐसे ही दे दे। यह बात इसी का संकेत था कि दोनों के बीच कुछ तो है, इसलिए कोई विरोध नहीं करता। रूही क्रोध में भरकर कहती है, वाह गौरव, हम अलग हुए 4 दिन भी नहीं हुए और तुमने अब तक नई गर्लफ्रेंड बना ली, और तुम्हारे दोस्त मुझे बुरा भला कहते हैं, पहले खुद के अंदर झांक लेना चाहिए। गौरव अब तक चुप था, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि आध्या खुद को उसकी गर्लफ्रेंड के रूप में सबके सामने पेश कर देगी, लेकिन उसके बोलने से पहले ही आध्या कह देती है, जब तुम बाहर किसी के साथ रंगरेलियां मना सकती हो, तो गौरव में क्या बुराइयां हैं? वह भी अपनी जिंदगी खुलकर जी सकता है। यह सुनकर रूही पैर पटकते हुए चुप रह जाती है, और वहीं विक्की बेइज्जती और पिटाई के डर से गौरव को पापा बोल देता है। दोनों वहां से निकल जाते हैं। मैनेजर आध्या के पास आकर आहिस्ता से कहता है, मैम, अब आप इस दुकान की मालकिन हैं, आप चाहें तो स्टाफ को रख सकती हैं या निकाल सकती हैं। आध्या तुरंत कहती है, जैसा पहले सब चलता था वैसा ही आगे भी चलेगा, किसी को नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर पूरा स्टाफ चैन की सांस लेता है। वह किसी को इसलिए नहीं निकालती क्योंकि दुकान में कदम रखते ही किसी ने भी गौरव और आध्या के साथ बदतमीजी नहीं की थी, ना विक्की की बातों में आकर उन्हें निकालने की कोशिश की थी, बल्कि सबने सम्मान ही दिया था। इसीलिए वह सभी को बोनस देने का वादा करती है। फिर वह गौरव के साथ अपने लिए एक ड्रेस चुनती है। वह एक सिंपल पर बेहद खूबसूरत ड्रेस चुनती है। जब वह पहनकर बाहर आती है तो गौरव उसे देखकर तंग रह जाता है।
इस ड्रेस में वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। आध्या पूछती है, कैसी लग रही हूं? गौरव कुछ पल तक स्तब्ध रहकर कहता है, बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह। आध्या शर्मा जाती है और मन ही मन कहती है, हां वो तो राजकुमारी है, पर सिर्फ उसकी। उसने यह बहुत धीरे कहा था, जिसे गौरव सुन नहीं पाया और पूछ बैठा, क्या कहा? आध्या मुस्कुराकर कहती है, कुछ नहीं। गौरव ड्रेस की पेमेंट करना चाहता था, पर पूरी दुकान आध्या की होने के कारण वह पैसे लेने से मना कर देती है। गौरव को थोड़ा अफसोस होता है, क्योंकि उसने 30 करोड़ खर्च करके 30 लाख रुपए कमा लिए थे और वह किसी भी कमाई का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। दुकान से बाहर निकलते ही दोनों को बहुत तेज भूख लग जाती है। सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, इसलिए वे टैक्सी पकड़कर एक रेस्टोरेंट की ओर निकलते हैं। गौरव ड्राइवर से कहता है, दिल्ली के सबसे मशहूर 5 स्टार होटल द रॉयल्स ले चलिए। ड्राइवर एक पल को हैरान होता है, लेकिन पूछता कुछ नहीं और टैक्सी होटल की ओर बढ़ा देता है। द रॉयल्स रेस्टोरेंट। अंदर ज्यादा भीड़ नहीं थी, पर कुछ लोग नाश्ता कर रहे थे। रिसेप्शनिस्ट बुकिंग पूछता है। गौरव कहता है, एक टेबल मिस आध्या के नाम से। आध्या कुछ नहीं कहती। वेटर दोनों को बैठा देता है। गौरव आध्या के लिए कुर्सी खींचता है। वेटर ऑर्डर लेता है। आध्या मेन्यू खोलती है और देखती है। हर डिश 5,000 से ऊपर और पानी भी 1,000 रुपए। अगर गौरव साथ ना होता तो आध्या कभी यहां खाने की हिम्मत नहीं करती, लेकिन अब वह बिना सोच के ऑर्डर दे देती है। गौरव पूछता है, यहां की सबसे बेहतरीन डिश कौन सी है? वेटर कहता है, द रॉयल सिग्नेचर डिश। हमारे हेड शेफ खुद हाथों से बनाते हैं। गौरव तुरंत कहता है, वही 2 प्लेट ले आओ। आध्या कीमत देखती है। एक डिश 50,000 रुपए और गौरव ने एक साथ 1 लाख की डिश मंगवा ली। वेटर पूछता है, वाइन? गौरव कहता है, सबसे महंगी लाओ, 50 साल पुरानी। उस एक बोतल 2 लाख रुपए की थी। जब खाना आता है, गौरव एक घूंट वाइन पीता है और आंखें बंद कर लेता है। स्वाद इतना मधुर था कि वह खो सा जाता है। आध्या कभी शराब नहीं पीती थी, पर आज उसने सोचा, ये तो वाइन है, इससे नशा थोड़े होगा। वह एक घूंट लेती है। गाल लाल हो जाते हैं, चेहरा खिल उठता है, डिंपल उभर आते हैं। गौरव उसे देखता है और पिछली जिंदगी याद करता है। कहां वह पहले एक नाकाम इंसान था और आज कहां एक खूबसूरत लड़की उसके सामने बैठी है। खाना खत्म होता है, डेजर्ट आता है, फिर वेटर बिल लाता है, 4 लाख रुपए। आध्या दंग रह जाती है। तभी गौरव कहता है, द रॉयल्स की स्पेशल डिश 100 प्लेट पैक कर दो और 50 साल पुरानी वाइन 50 बोतल भी पैक कर दो। सब लोग हैरान रह जाते हैं। वेटर मैनेजर को बुलाने जाता है। आध्या पूछती है, इतना सब क्यों? गौरव शांत मुस्कुराता है, बस इंतजार करो और देखती जाओ। मैनेजर आता है। वह कहता है, सर वाइन सिर्फ 20 बोतल बची है। गौरव, कोई बात नहीं, बाकी पैक कर दो। जब बिल आता है तो आध्या स्तब्ध रह जाती है। टोटल ये स्टूपी है 4,70,50,000। वह समझ भी नहीं पाती कि क्या हो रहा है। तभी गौरव पूरा पेमेंट कर देता है। आध्या पूछती है, तुमने पेमेंट क्यों किया? गौरव मुस्कुराता है, क्योंकि ये मेरी ट्रीट थी। पेमेंट देखते ही मैनेजर गौरव को द रॉयल्स प्रीमियम कार्ड देता है, जिससे हर बार उसकी रिजर्व टेबल तय रहेगी। गौरव मैनेजर से कहता है, खाना पैक करके रख देना, हम लौटते समय ले जाएंगे। वे बाहर निकलते हैं और टैक्सी लेते हैं। अंदर मौजूद लोग दंग थे। जिसने एक ही सुबह में लगभग 5 करोड़ खाने और वाइन पर खर्च कर दिए, वह एक साधारण टैक्सी से जा रहा है। लोग उसे किसी और शहर का अमीर बिगड़ा हुआ राजकुमार समझने लगते हैं, पर एक आदमी ऐसा भी था जो इसे एक बिजनेस अफसर समझकर वहीं खड़ा रह जाता है। जब गौरव और